अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विशास कोचिंग। और जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में 4.2 को डिस्कस किया था और इसके जो एग्जांपल थी वो हमने की थी, यानी एक्सरसाइज में एग्जांपल की थी ताकि एक्सरसाइज आपको समझ आ जाए। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें न्यू भी पढ़ी, जो कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम था, ठीक है, वो भी पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा और किस तरह इनको फाइंड करते हैं, और क्रिटिकल जो पॉइंट है वो किस तरह निकालते हैं, और फिर उसमें कैसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अगर किसी को वो चीज़ें दोबारा से रीड आउट करनी है तो वो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और 4.1 4.2 देख लें। आज हम लोग 4.3 पे आते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही है, ठीक है ना, बट यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, सही है। तो 4.3 में हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन है एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है और इसमें हम लोग किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम लोग जैसे कि 4.3 पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी हर जगह हमें क्या करना है, हमें फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी फंक्शन का जो बिहेवियर है वही देखना है, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से, कभी लोकल मैक्सिमम, कभी लोकल मिनिमम, कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कभी एब्सोल्यूट मिनिमम, कभी रिलेटिव मैक्सिमम, कभी रिलेटिव मिनिमम। तो आज हम लोग आए हैं और करेंगे, जो हमारे पास इंटरवल होंगे हम लोग उन पे देखेंगे, इंटरवल खुद बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इंटरवल खुद बनाते हैं, इंटरवल खुद बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसमें हमारा फंक्शन किस तरह बिहेव कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है ना, और किस पॉइंट पे हो रही है वो पॉइंट भी बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ बस सिंपल सी डेफिनेशंस है, उसको पहले रीड आउट करते हैं और फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का बताया गया है। तो यहाँ पर है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई, ठीक है ना, आई एक इंटरवल है जिन पे फंक्शन डिफाइंड हुआ है, एंड लेट x1 एंड x2 बी एनी पॉइंट इन आई, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमें बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास लेस हो फंक्शन 2 से, एफ ऑफ एक्स बड़ा हो और एफ ऑफ एक्स 2 जो छोटा हो, वेन एवर x1 इज़ लेस देन x2 देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अगर हमारे पास x2 हमारे पास छोटा हो और x1 हमारे पास बड़ा हो, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डिक्रीजिंग होगा। ये तो हमें पहले से ही पता है, हमने काफ़ी दफ़ा रीड किया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अ फंक्शन दैट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन आई इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक ऑन आई, ठीक है ना। तो जब हमारे पास कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा होता है एक इंटरवल पे, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। अच्छा, ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग एक पूरा टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं कि हमारे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मोनोटोनिक फंक्शन, ये भी हम लोग को पता है, ये भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह ही है, बट यहाँ पर मोनोटोनिक आता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी रीड आउट करते हैं। सपोज दैट फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। और फिर है हमारे पास इफ़ एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो अगर हमारे पास ग्रेटर हुआ 0 से तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर लेस होगा 0 से वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखें यहाँ पर हमारे पास एक पूरा टेबल दिया गया है, हम लोग भी इसी तरह का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास इंटरवल, हमारे पास 3 इंटरवल है, फिर हम लोग उसमें कोई वैल्यू कोई फंक्शन में डालेंगे और उसको एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, हमारे पास जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रहा है उसके साइन लगाएंगे और फिर उसका बिहेवियर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का फंक्शन अभी करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज है 4.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले इधर क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द फंक्शन हुज डेरिवेटिव आर गिवन इन एग्जाम, ठीक है, ये तो सही है। यहाँ पर अब हमें क्या दिया, 1 2 3, हमारे पास है 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब एक फंक्शन पे 3 चीज़ें हमें
प्रूफ करनी है। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, तो ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऑन व्हाट इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमें फंक्शन का बिहेवियर भी जानना है कि वो किस पे कौन से इंटरवल पे, ठीक है ना। ध्यान रखें, पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ऐसे ना आप पॉइंट समझें और बस डायरेक्टली पॉइंट पे ही प्रूफ करना शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात पे ध्यान देना है कि हमसे पूछा गया है कि कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। तो जब भी इंटरवल पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मांगेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि ये मोनोटोनिक फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि सी में हमें बोलते हैं एट विच पॉइंट ऑफ एनी डज फंक्शन। अच्छा, फिर कहते हैं कि हमें जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है वो भी फाइंड करना है, ठीक है ना, कि कौन से पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे लोकल मिनिमम है। तो चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हमारी एग्जाम्पल भी हो जाएगी और हमारी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग भी हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पर डैश लगी हुई है और फंक्शन है एक्स और इधर ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 लिखा है। तो जाहिर बात है, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, डेरिवेटिव पहले से निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। एंड दीज आर द व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें बोला गया था कि इंटरवल पे हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करनी है, बट हमारे पास तो इंटरवल है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरवल हम लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये लोग हमें बहुत बड़े बड़े काम देने लग गए हैं, ठीक है ना। पहले इंटरवल देते थे, अब हमें इंटरवल खुद बनाना है। अच्छा, इंटरवल बनाने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर पे, रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास एक है 0, तो 0 ड्रॉ करेंगे, और एक है 1, तो 1 लिखेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि 0 के बिफोर हमारे पास क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी तक पॉइंट्स होंगे, 0 के आफ्टर क्या होंगे, प्लस इन्फिनिटी तक पॉइंट्स होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर इंटरवल बनाने के बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है, जो कि है, देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने लिख दिए, ये 2 हमारे पास नेचुरली रियल नंबर पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को पहले एक इंटरवल बनाएंगे। तो जैसे कि इंटरवल क्या है, अच्छा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अच्छा, ये पेनिंग छोड़ रहा है, हम दूसरा पेन उठा लेंगे। तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी और 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया। अब है 0 to 1, ये हमारे पास एक और इंटरवल हो गया, 0 to 1, ये हमारे पास एक और इंटरवल हो गया। अब क्या है, 1 to प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, प्लस और माइनस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि जो इन्फिनिटी है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1 और प्लस इन्फिनिटी, प्लस के साथ लगाए ना लगाए, माइनस के साथ ज़रूर लगाइएगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 इंटरवल हो गए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि देखिए हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे, हमने उन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स को एक रियल लाइन पे ड्रॉ किया, रियल लाइन पे 0 और 1। अब हमें पता है कि यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो हमने इन 2 पॉइंट्स को लेकर एक इंटरवल बनाया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेकर एक इंटरवल बनाया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेकर एक इंटरवल बना दिया। तो 1 2 3 हमारे पास 3 इंटरवल हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक हम लोग छोटा सा जो है टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग ये इंटरवल्स को पुट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टेबल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। आप लोग पेंसिल से टेबल बनाइएगा, मैं यहाँ पर रफ काम कर रही हूँ, बस समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग्स के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें बताना है उनको कि हम लोग क्या क्या बना रहे हैं इधर, ठीक है। ये हो गया एक इंटरवल के लिए बॉक्स, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारे पास फंक्शन के, मतलब जो पॉइंट्स होंगे उनके लिए, ये हो गया फंक्शन के लिए, और ये हो गया बिहेवियर के लिए। अच्छा, इस जो हमारा टेबल है इसको बंद कर देते हैं। ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि हम लोग जो हमारा जो
फंक्शन का बिहेवियर है वो हम लोग बता सके कि वो किस तरह है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन का बिहेवियर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरवल की हेडिंग डालेंगे, इंटरवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरवल्स को पुट करेंगे। सबसे पहले इंटरवल हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -∞ to 0, फिर है 0 to 1, फिर है 1 to +∞, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास पॉइंट्स होंगे, हम लोग इनमें कुछ पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या देंगे, x2 का नाम दे देंगे। फिर हमारे पास जो फंक्शन है f(x), ठीक है ना, हम लोग वो लिख देंगे कि वो किस तरह बिहेवियर करेगा, उसका मतलब जो साइन होगा, या फिर हम लोग यहाँ पर साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर साइन भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन का साइन है वो किस तरह है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिहेवियर, ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ फंक्शन यानी f, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग -∞ और 0 में एक पॉइंट लेंगे। तो अगर हम लोग -∞ और 0 में कोई पॉइंट लें तो हम लोग क्या करेंगे, -1 ले लेंगे, सही है। यहाँ पर ही मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले मैंने कौन सा पॉइंट कौन से इंटरवल से लिया है। इन दोनों में से लेंगे तो -1 हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं -2, -3, -10 एंड सो ऑन, जो भी कोई माइनस में वैल्यू हो आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। इस पे अब हम लोग देखेंगे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग 0 और 1 में कोई पॉइंट लेंगे तो जाहिर बात है इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास 0.2, 0.3 एंड सो ऑन 0.9 तक होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0.9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.9 लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी ले सकते हैं, बट 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, सही है। अब क्या होगा, 1 और इन्फिनिटी है हमारे पास, तो जाहिर बात है हम इसमें 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो, तो 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं 0.9 एंड 2। अब ये जो बाकी के दो चीज़ें हैं, ये दो, इनको हम लोग तभी फिल कर सकते हैं जब हम लोग इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट कर दें, ठीक है ना। जब हम लोग इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर साइन भी लगाएंगे और बिहेवियर भी लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, -1 को फंक्शन में पुट करते हैं। तो पुट -1, अच्छा इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग एक बिग स्टार दे देंगे। ऑब्वियसली हम लोग ने इसको स्टार नाम दे दिया क्योंकि मुझे स्टार बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर इक्वेशंस को स्टार के नाम ही देती हूँ। अच्छा, पुट -1 इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब हम लोग अगर -1 पुट करेंगे तो जाहिर बात है यहाँ पर भी -1 ही लिखेंगे। ये हो गया -1, यहाँ पर हमारे पास -1 है। x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे -1 और -1 अपना, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 अपना रहेगा, माइनस माइनस -2 हो जाएगा, और इससे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, सही है। 2 आएगा और 2 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 0.9 को पुट करेंगे। तो बस यहाँ पर पुट करते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.9। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0.9 और यहाँ पर 0.9 -1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कुछ आएगा -0.009 समथिंग, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास लेस देन 0 है, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब फंक्शन में 2 पुट करेंगे और देखते हैं हमारे पास फंक्शन हमें क्या देता है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये ज़ाहिर बात है हमें -2 दे रहा है। अच्छा, -2 दे, 2 नहीं, हमारे पास क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है, -2 नहीं है, +2 है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब अगर हम लोग देखें, जब हमने फर्स्ट पॉइंट लिया तो हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ये हमारे पास इंक्रीजिंग हो गया। सेकेंड पॉइंट हमने 0.9 में लिया था जो कि हमारे पास डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग हो गया। सेकंड में हमारे पास फिर से इंक्रीजिंग हो रहा है, हमें 2 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग की प्लस लगाएंगे, डिक्रीजिंग का माइनस लगाएंगे, इंक्रीजिंग का प्लस लगाएंगे। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बिहेवियर हो गया। पूरा का पूरा हमने बता दिया उनको, जो हम लोग से वो पूछ रहे थे कि कौन से इंटरवल पे वो क्या दे रहा है। तो देखो
इस इंटरवल पे क्या दे रहा है, हमें इंक्रीजिंग दे रहा है, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग दे रहा है, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग दे रहा है। तो ये हमारे पास इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने का तरीका है, यानी मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शन जिसमें हम लोग इंटरवल पे बताते हैं कि कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो रहा है, कौन से फंक्शन पे डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर उसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। किस तरह, जैसे कि हमने इंटरवल फाइंड किए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर इन दो इंटरवल्स को देखें आप, तो यहाँ पर दोनों में 0 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में 1 कॉमन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉमन चीज़ें, इस बात को एक याद रखें। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये जो इन दोनों में तो 0 0 कॉमन है, तो इन दोनों के पॉइंट्स लेंगे और उन पे देखेंगे फंक्शन हमारे पास लोकल मैक्सिमम दे रहा है कि लोकल मिनिमम दे रहा है। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर इन दोनों में 1 कॉमन है, फिर इन दोनों में से कोई एक एक पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन लोकल मैक्सिमम दे रहा है कि लोकल मिनिमम दे रहा है। ये वाली चीज़ें मैं शुरू में बता चुकी हूँ। ठीक है, जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे इस चैप्टर का, तो मैंने पूरा का पूरा चार्ट पे समझाया था लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ फाइंड करेंगे, तो बस यहीं पे फाइंड करते हैं, यहाँ पर ये ऊपर की चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दो इंटरवल्स में से हम लोग पॉइंट्स लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट्स मौजूद है जो कि -1 और 0.9 है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फंक्शन जो है -1 पे क्या दे रहा है, -1 पे 2 दे रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0, एंड -0.9 पे हमें क्या दे रहा है, -0.009 दे रहा है विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एक रियल लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों का सिर्फ रियल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, इन दोनों का रियल लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पर हमारे पास -1 है, यहाँ पे हमारे पास 0.9 है। ठीक है, इस पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस पे हमारे पास डिक्रीजिंग हो रहा है, इस पे हमारे पास इंक्रीजिंग हो रहा है। जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है लोकल मैक्सिमम। ठीक है ना, तो जब हम लोग के पास डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है तो लोकल मैक्सिमम होता है। तो ये जो 0 पॉइंट है, इन दोनों में 0 कॉमन था, तो हम लोग इस पॉइंट को क्या लेंगे, 0। सो पॉइंट 0 इज लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया लोकल मैक्सिमम। तो इन ट्रिक्स को ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, हमने इंटरवल्स में जो कॉमन थे हमने वो लिए, इन दोनों में 0 कॉमन है तो हमने इन दो इंटरवल्स को ले लिया। ठीक है ना, इन दो इंटरवल्स को, इनके पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम लोग ने उनको फंक्शन में पुट किया और हमारे पास जो आंसर आए उससे हमने लोकल मैक्सिमम के बारे में जाना कि लोकल मैक्सिमम है ये। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों इंटरवल्स को लेंगे और इनके पॉइंट्स को लेंगे, यानी हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास 0.9 पे, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास 2 पे। तो अगर हम देखें 0.9 पे हमारे पास -0.009 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0, और 2 पे हमारे पास क्या दे रहा है, वो 2 ही दे रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर हम लोग इसकी रियल लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास 0.9 है जिस पे हमारे पास डिक्रीजिंग है, और 2 है जिस पे हमारे पास इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमारे पास लोकल मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया। सो द पॉइंट 1 इज लोकल मिनिमम। ठीक है, ये हमारे पास पूरा हमने लोकल मैक्सिमम मिनिमम देख लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन के बिहेवियर को भी जान लिया कि फंक्शन का बिहेवियर हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, यानी जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं उनको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का एक एग्जाम्पल मोनोटोनिक फंक्शन की। होप कि आपको समझ आ गया हो। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।